बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए दावत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जो है कबाब कढ़ाई, जिसको हम बड़ी ही सिंपल तरीके से बनाएंगे मगर खाने में इसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त होगा। अगर आप इस कबाब कढ़ाई को अपने दावत के मेन्यू में ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह मैं पूरी यकीन से कहती हूँ कि ये कबाब कढ़ाई आपकी दावत को चार चांद लगा देगी। तो इसलिए आप वीडियो को मुकम्मल देखिए और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप जरूर दीजिएगा और इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चले बगैर टाइम वेस्ट किए ये मजेदार सी कबाब कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए, यहाँ सबसे पहले हमने हाफ के जी बोनलेस चिकन लिया है। अब इसके अंदर हम एक मीडियम साइज की प्याज रफली चॉप करके शामिल कर देंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कट करके शामिल करेंगे और अब इसके अंदर मिसाले डालेंगे, जिसमें सबसे पहले है 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून है भुना कुटा सफेद जीरा, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून है कुटा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्चें और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। अब इन तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी हमने चिकन को चॉप करना है तो पहले ही मैंने स्पाइसेस इसके अंदर शामिल करके मिक्स कर ली हैं। इस तरह से मुझे आसानी लगती है। अगर आप चाहें तो आप चॉपर के अंदर भी ये तमाम चीजें डाल के मिक्स कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमारे स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं तो अब इन्हें चॉप कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं चिकन की हाफ क्वांटिटी डाल के इसे चॉप करूंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरा चॉपर थोड़ा सा छोटा है। अगर आपका बड़ा है तो आप सारा ही शामिल करके इसे चॉप कर लें। तो अभी आप देखिए कि चिकन अच्छी तरह से चॉप हो चुका है। तो अब इसमें मैं शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून भर के घी शामिल करेंगे। अब क्योंकि चिकन के अंदर कोई फैट नहीं होता है तो इसलिए हम घी शामिल करेंगे। और अब इसमें एक ब्रेड का स्लाइस भी डाल देंगे। इससे क्या होगा कि चिकन या किसी भी चीज में कोई मॉइस्चर होगा वो फिर इस ब्रेड से कवर हो जाएगा। तो अब दोबारा से इसे चॉप कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे कीमे का टेक्सचर कैसा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से बिल्कुल बारीक इसे पीस लिया है। तो अब इंशाल्लाह हमारे कबाब भी अच्छे बनेंगे। अब जो बाकी बचा हुआ चिकन था उसका भी मैंने कीमा रेडी करके इस तरह से एक बोल में निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं हरा धनिया। अब पहले मैंने हरा धनिया नहीं डाला है क्योंकि फिर वो बिल्कुल ही चॉप हो जाता है और फिर नजर नहीं आता है, तो इसलिए हम बाद में शामिल करेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके कबाब बनाते हैं। अब इस कंडीशन में भी आप चाहें तो आप इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो फिर इंशाल्लाह आपके कबाब मजीद अच्छे बनेंगे। तो अब सबसे पहले तो मैंने हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब हम अपने मर्जी के कबाब बनाएंगे। यहाँ पर आप चाहें तो आप छोटे बना लें, चाहें तो बड़े बना लें। अब ये तो टोटली आपकी अपनी चॉइस है। अब मैं यहाँ पर इन्हें सीख कबाब की तरह शेप दे लूंगी। अब इस पॉइंट पे अगर आपको शेप देने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप किसी पेंसिल या स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर लीजिए, तो फिर इंशाल्लाह आपको शेप देने में आसानी होगी। तो अभी यहाँ पर आप देखिए कि हमने एक कबाब बना लिया है। अब इसी तरह से बाकी भी बना लेते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम कबाब यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। तो अब इनको हम 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रखेंगे और फिर फ्राई करेंगे, तो इंशाल्लाह ये अच्छी तरह से फ्राई होंगे। तो अभी यहाँ पर हमने एक पैन लिया है और इसके अंदर मैंने हाफ कप ऑयल शामिल किया है। हल्का सा जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो फिर हम इसके अंदर 1 बाय 1 तमाम कबाब डाल देंगे और इन्हें तकरीबन 3 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई करेंगे। तो अब 3 मिनट हो चुके हैं, हम इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से एक साइड पे तो इन कबाब के ऊपर कितना जबरदस्त कलर आ चुका है। अब यहाँ पर हमने कबाब को बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, मतलब इनको अच्छी तरह से कुक नहीं करना है, बल्कि सिर्फ दोनों साइडों से इनको कलर दे लेना है। इससे क्या होगा कि जो ऊपर वाली कबाब की लेयर होगी वो थोड़ी सी क्रिस्पी और हार्ड सी हो जाएगी, जो फिर बाद में खाने में बड़ी जबरदस्त और अच्छी लगती है। इस कबाब कढ़ाई का टेस्ट और इसका फ्लेवर बड़ा ही जबरदस्त है। आपने इस रेसिपी को जरूर जरूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगेगा और फिर आपने मुझे कमेंट्स में अपनी राय भी जरूर देनी है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी साइड से भी हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं, तो इनको निकाल लेते हैं और फिर इनकी ग्रेवी बना लेते हैं।
अभी आप देखिए कि माशाल्लाह से हमारे जो कबाब फ्राई हुए हैं उनकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। चलिए खैर आप ग्रेवी बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 कप ऑयल शामिल किया है और इसके अंदर फिर मैंने 2 लार्ज साइज के प्याज लिए थे और उनका पेस्ट बना के डाला है। अब प्याज को हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, मतलब जैसे ही प्याज का कच्चापन ख़त्म होगा तो फिर हम आगे के स्टेप की तरफ जाएंगे। यहाँ पर हमने प्याज का ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं करना है और दूसरा आपने प्याज का पेस्ट बना के डालना है। फिर इंशाल्लाह आपकी ग्रेवी जो बनेगी वो बड़ी स्मूथ और ज़बरदस्त बनेगी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि प्याज के अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह था वो सारा ड्राई हो चुका है और प्याज हल्के से फ्राई हो चुके हैं। तो अब चलिए, हमारे प्याज तो फ्राई हो चुके हैं, तो अब इसमें हम शामिल कर लेते हैं 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो अभी लहसुन अदरक की खुशबू आना शुरू हो गई है, तो अब इसमें मैं शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून भर के हरी मिर्चों का पेस्ट। अब इस रेसिपी में हमने लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करना है, तो हम जो हरी मिर्चें इसके अंदर डालेंगे वो, अगर आपको ज्यादा तीखा फ्लेवर पसंद है तो हरी मिर्चें भी तीखी शामिल कीजिएगा। तो चलिए, आप चंद सेकंड फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे भुना कुटा सफेद जीरा हाफ टी स्पून है कुटी हुई काली मिर्चें, हाफ टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया और हस्बे जायका नमक। अब ये मिसाले डाल के अच्छी तरह से इनकी भुनाई कर लेते हैं। अब मिसाले हमने देख के शामिल करने हैं, क्योंकि पहले कबाब के अंदर भी डाले हुए हैं और फिर अभी ग्रेवी के अंदर भी डाल रहे हैं। वैसे तो ये जो कबाब कढ़ाई बनती है इसके अंदर लाइट मिसाले होते हैं और लाइट मिसालों के साथ ही फिर इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। तो आप कोशिश करें कि सेम इसी तरह से रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। वैसे अगर आपको फिर भी अगर कढ़ाई का फ्लेवर ज्यादा तीखा पसंद है तो फिर आप हरी मिर्चों का ज्यादा इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो चलिए, अब मिसाले अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसके अंदर 1 कप भर के दही शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और दही की अब अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अब जब भी दही किसी भी सालन के अंदर शामिल करें तो कोशिश करें कि फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिए ताकि दही फटे नहीं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि दही की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है, क्योंकि जो भी ऑयल वगैरह है वो अब सेपरेट हो चुका है। तो इसका मतलब है कि अब वो मिसालों की और दही वगैरह की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। तो अब बुनाई करने के बाद हम इसके अंदर कबाब शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे और अब तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब फ्राई होने की वजह से थोड़े से सिक्योर हो गए हैं, तो ये अब टूटेंगे नहीं। तो अब अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेते हैं। माशाल्लाह से हमारी ये कबाब कढ़ाई का टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त बना था। वैसे अगर आप चाहते हैं कि आप रेड ग्रेवी के साथ इस कबाब कढ़ाई को बनाएं तो उसकी रेसिपी मेरे चैनल में है, मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप रेड ग्रेवी के साथ इसे बनाना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। तो वो भी माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त और टेस्टी बनी थी। तो अभी यहाँ पर आप देखिए कि हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और माशाल्लाह से हमारे कबाब जरा से भी टूटे नहीं हैं। तो अब भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप भर के पानी। अब पानी शामिल करने से इनके अंदर जो हल्की सी कसर है वो भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी और दूसरा हमारे कबाब अंदर से बड़ी ही जूसी और सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो अब इन्हें मिक्स करके तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे कवर कर देंगे। इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर हमारे कबाब अच्छी तरह से रेडी हो जाएंगे। वैसे अगर आप चाहें तो आप इससे ज्यादा अगर ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो 1 कप मजीद पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो अब इसे कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए। तो अब 10 मिनट हो चुके हैं, इसका कवर हटाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारी कबाब कढ़ाई कितनी ज़बरदस्त लग रही है और इसके अंदर जो भी पानी वगैरह था वो सारा ड्राई हो चुका है और हमारे कबाब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से गल चुके हैं। अब इसे मिक्स करते हैं और फ्लेम को आप बिल्कुल लो कर देंगे, क्योंकि अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे क्रीम। यहाँ पर हम हाफ पैकेट क्रीम शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे इसे। क्रीम डालने के बाद यहाँ पर हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे कुक करना है, ताकि जो क्रीम के अंदर हल्का सा कच्चापन होता है वो खत्म हो जाए। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कबाब कढ़ाई है वो रेडी हो चुकी है। वैसे आप इसकी लुक से जरूर आइडिया लगा सकते हैं ये कितनी टेस्टी बनी होगी। और क्रीम डालने के बाद तो आप यकीन करें हमारी जो कबाब का फ्लेवर था वो बड़ा ही मक्खन मलाई की तरह हो गया था, जो आप जानते हैं खाने में कितना टेस्टी लगता है। तो चलिए, क्रीम को 1 मिनट पकाने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी और हाफ टेबल स्पून शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया।
अब इसे मिक्स करके हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारी कबाब कढ़ाई बड़ी ही ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। आप इसे चपाती, नान या तंदूरी रोटी के साथ इंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह आपको इसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। तो अब आप इस रेसिपी को ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए, और अगर आपको ये कबाब कढ़ाई की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर दीजिए, और इस रेसिपी को ज़रूर शेयर भी कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अब इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह एक इसी तरह की आसान और नई रेसिपी के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, और आप सब भी प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियों से नवाज दे, और अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब भी प्लीज़ आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।